मिरर में देखा तो मुझ पे कपड़े अच्छे लगते थे, मैं काफ़ी हैंडसम लगता था। लेकिन मुझे अपनी पहचान बनानी थी, क्योंकि स्कूल में भी और सोसाइटी में भी सब जगह में एक डिसेबिलिटी की वजह से जाना जाता था। क्योंकि एक डिसेबल्ड गिरता अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, ये बात करेक्ट है, लेकिन ऑलवेज वो उठता सिर्फ अपनी एबिलिटी की वजह से। तो जितनी बार आप गिरोगे आपकी डिसेबिलिटी गिरेगी, और जितनी बार उठोगे आपकी सिर्फ एबिलिटी उठेगी। मैं अपने फैमिली में जैसे कि 5वें नंबर पे भाई हुआ था, लड़का हुआ था, तो होता है ना कि 5 पांडव आ गए घर में, तो बड़ी खुशी होती है जब एक लड़का घर में आता है। तो गांव के टाइम पे ये चीज़ें बड़ी नोट की जाती हैं। लेकिन क्या था कि ना वो खुशियाँ कुछ समय बाद चली गई, क्योंकि 1 साल का बच्चा ऑलमोस्ट पैरों पे चलने लगता है, और सडनली ये हुआ कि मैं उस काबिल नहीं रहा। मुझे भी नहीं पता था, फैमिली को भी नहीं पता था, लेकिन मैं पोलियो से इफ़ेक्ट हो गया था। तो वो 1 साल में मतलब जो खुशियाँ थी कि 5वां लड़का आया है, वो खुशियाँ एक जिम्मेदारी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक गम में बदल गई कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कि मेरे को ये देखा जाता था इस नज़रिए से कि मैं कोई ऐसा हाथ का काम सीख लूँ जिससे मेरी ज़िंदगी कट जाए, क्योंकि मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सोची जाती थी। लाइक मैं पढ़ लूँ, ऐसा नहीं सोचा जाता था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो मैं क्रॉलिंग वॉक करता था, और मैंने बैग अपने कमर पे लटकाया, और मैं जो है नीचे बैठ के अपने जैसे मैं चलता था अपनी रूटीन लाइफ में, तो मैंने वो चलना स्टार्ट किया। मतलब मैं डॉगी की तरह वॉक करता था बिल्कुल। तो एक चौक पे जब मैं पहुंचा तो वहाँ के कुछ स्ट्रीट डॉग थे जो मुझे देखकर थोड़ा सा सहम गए कि यार ये भी हमारी तरह है, लेकिन इसने तो कपड़े पहने हुए हैं। तो वो उन्होंने मुझ पर अटैक किया एक्चुअली, और मैं बहुत बुरी तरह से सहम गया था, रोने लगा था। तो एक अंकल ने मुझे वहाँ पर आके बचाया। उस टाइम मिड डे मील में स्कूल में बिस्किट के पैकेट मिला करते थे, तो मैं डर के मारे, मैंने वो दर्द के मारे वो खाए नहीं। और अगले दिन सोचा कि अब वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक ऐसा इम्तिहान था जिसने शायद मुझे बड़ा बना दिया और मुश्किलों से लड़ना सिखा दिया। अब हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, अरे वाह। तो मैंने सोचा कि बैग उठाया और मैं चुपचाप फिर उसी मोड़ पे पहुंचा। यहाँ पे ऊपर वाला ना, जब आप एक रास्ते पे जाते हो, गिरते हो, फिर दोबारा उस रास्ते पे जाते हो, आपको पता लग जाता है कि मुश्किलें कहाँ हैं, तो आप मुश्किल से लड़ना सीख जाते हो। ऐसी ही मेरे दिमाग में कुछ शक्ति आ गई थी। तो मैंने क्या किया, जैसे ही वो डॉग मेरे ऊपर अटैक करने वाले थे, तो मैं उनके अटैक से पहले ही बैठ गया। और जो पिछले दिन स्कूल में मुझे बिस्कुट का पैकेट मिला था, वो मैंने बैग से निकाला और उनको प्यार से डरते हुए खिलाना चालू कर दिया। टच वुड 5 मिनट के अंदर वो मुझे पुचकार रहे थे, किस कर रहे थे, और मेरे दोस्त बन गए थे। इतना लीन हो जाओगे अब इतना प्यार दिखाओगे भाई। तो होता ये था कि आधे रास्ते में अकेले जाता था, और आधे रास्ते के बाद कुछ 3-4 डॉगी मेरे साथ बॉडीगार्ड की तरह स्कूल जाते थे। मैंने सिर्फ 8वीं क्लास में 16 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया, इसी वजह से कि सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था, जो मेरे आगे चल के मेरी लाइफ का गोल बना। मेरे पास कुछ भी नहीं था कुछ अच्छा करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर नहीं हैं, लेकिन मेरे ऊपर डोले शोले ये चीज़ों पे मैं जिम जाऊं तो कुछ कर सकता हूं, एटलीस्ट मैं अच्छा तो लगूंगा। मेरी मुलाकात एक कोच से हुई, धवन सर से। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे पैरालंपिक गेम भी होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं बचपन से जो सोचता था कि बड़ा होके कुछ करूँगा, अपना नाम रोशन करूँगा, तो मुझे लगा कि अगर ऐसा होता है तो मैं मेडल जीत सकता हूँ। और जब मैंने फैमिली को बताया कि मुझे नेशनल चैम्पियनशिप खेलना है, तो उन्हें ये लगा कि ये अब थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, अब ये फिर खेल कूद में ध्यान दे रहा है, तो उनको लगा कि नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन मुझे अपनी पहचान बनानी थी, क्योंकि स्कूल में भी और सोसाइटी में भी सब जगह में एक डिसेबिलिटी की वजह से जाना जाता था।
तो मुझे वो टैग हटाना था कि नहीं, मुझे अपनी एबिलिटी की वजह से जाना है। और एक दिन ये हुआ कि मैं स्कूल के लिए निकला था, मैंने घर वालों को नहीं बताया। मेरे बैग में किताब की जगह बस मेरा कॉस्ट्यूम था और मैं डायरेक्ट पहली बार इतना मैंने ट्रैवल किया कि मैं दिल्ली से नागपुर बाय ट्रेन गया। और वहाँ पे अंडर 49 बॉडी वेट कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी में मैंने खेला था। सीरियसली 2008 में जब मैं खेल के आया 28 नवंबर 2008 में, तो मैंने ब्राउन्ज मेडल नागपुर से जीता। और मैं अपना मेडल जब मैंने खुशी करके घर पे जाहिर किया तो उन्होंने पूछा कि इसके साथ कुछ पैसे भी मिले हैं क्या, क्योंकि फैमिली को पैसों की वैल्यू पता थी, मेडल की नहीं। तो ये मेरा ड्रीम है कि मैं एक बार अपने देश का प्रतिनिधित्व पैरालंपिक गेम्स में करूं और देश को एक मेडल लेकर आऊं। तो मैं अभी तैयारी कर रहा हूं अपनी अर्निंग से ही। तो मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे को फैमिली भी चलानी है, जॉब भी करना है और अपना गेम की भी तैयारी करनी है। मैं एक रिलेशनशिप में था और क्योंकि मैं क्रॉलिंग वॉक करता था और मेरी गर्लफ्रेंड जो है मेरे साथ एक नॉर्मल की तरह वॉक करती थी, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि क्यों ना मैं अपनी सर्जरी कराऊं तो शायद मैं चल सकता हूं। मुझे लगा कि मैं अभी 22-23 साल का लगभग हो चुका था और कि अभी इतनी लाइफ कट गई थी, अभी इतनी और बची है कि हो जाएगा सब। डॉक्टर ने मुझे बोला कि बेटा आपको लगभग 1 साल लग जाएगा पूरा सर्जरी में और रेस्ट में और प्रैक्टिस में। 1 साल का टाइम उन्होंने मुझे बताया और मैंने जो है सर्जरी के लिए डिसीजन लिया। जो फिजियोथेरेपिस्ट मेरे को हॉस्पिटल में 15 मिनट या 20 मिनट प्रैक्टिस कराती थी, घर आके मैंने वो पूरे दिन करना चालू कर दिया। तो टोटल 90 डेज यानी कि 3 महीने के अंदर दोनों पैरों में कैलीपर लगा के और क्रचेस के साथ मैंने खुद को अपने आप को अपने पैरों पे खड़े करने के लायक बना लिया था। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरी माँ ने मुझे मेरे अपने पैरों पे खड़े हुए देखा था, तो मतलब उनके लिए वो माँ कहते हैं ना, एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बस उन्होंने मुझे गले लगाया था और जो उनकी खुशी थी वो मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल मोमेंट था वो। मम्मी बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे अभी, मतलब लगभग 3-4 महीने से वो हॉस्पिटल में ही थे। क्योंकि मैं शरीर से ऐसा नहीं था कि उनकी खिदमत कर सकता था, लेकिन जितना मैं कमाता था उससे मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ठीक हो जाएं। लेकिन नहीं, वो उनको नहीं भूल सकते हैं कभी भी। सॉरी। तो जब मेरी सर्जरी हो गई, मैं खड़ा होकर चलने लगा, तो बहुत से लाइफ में चेंजेस आ गए। जैसे कि मैंने कभी नहीं देखा था मेरे पे कपड़े कैसे लगते हैं। तो फिर मुझे देखा, मिरर में देखा तो मुझ पे कपड़े अच्छे लगते थे, मैं काफ़ी हैंडसम लगता था। मुझे ये बाद में पता लगा। 2014 में के लास्ट में ही एक दिल्ली में एक फैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ स्पेशली डिफरेंटली एबल के लिए। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मैं सिलेक्ट हुआ और मैंने अपना पहला रैम वॉक किया। उस रैम शो में मुझे मोस्ट हैंडसम मॉडल का टाइटल भी मिला। इसके बाद मुझे पता लगा कि मुंबई में ऐसे मिस्टर व्हील चेयर इंडिया कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ और मैंने अपना प्रोफाइल उनको मेल किया। मैंने मोबाइल से ही कुछ अपने फ़ोटो खींचे थे जिनमें मैं थोड़ा सा हैंडसम लगता था। 2015 में हुआ ये कि मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ दिया और मिस्टर व्हील चेयर इंडिया का टाइटल मैंने वहाँ से विन किया। ये कौन है? ये मेरी व्हील चेयर ही तो है, मैं ही तो हूँ ये। तुमने देखा नहीं अभी तक? मेरा तो गाना वाना सब कुछ आ रखा है यार। To help us have good dreams, we see the stars. They're shining down from above. They shine so brightly.
डिसेबिलिटी जो है ना वो सिर्फ आपके ना दिमाग और सोच में होती है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान देना लग जाते हैं कि जो चीज़ें हमारी कमज़ोर होती हैं। लेकिन हमें ध्यान किन पर देना चाहिए? जो हमारी ताकतवर होती हैं, जो हमारी एबिलिटी होती हैं। क्योंकि एक डिसेबल्ड गिरता अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, ये बात करेक्ट है, लेकिन ऑलवेज वो उठता सिर्फ अपनी एबिलिटी की वजह से है।